सुबह उगा है सूरज, अर्घ सांझ को देना है। 4 दिन हमें छठ मैया का नाम लेना है। हर सुबह जीवन में नई खुशहाली आएगी। छठ मैया सारे मनोरथ पूरे कर जाएंगी। आप सभी को सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में छठ मैया हमेशा ही सुख और शांति, धन और दौलत बनाए रखें। आज आप सभी सुनेंगे छठ के महापर्व पर सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वर्ष 5 नवंबर को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ होगा। इन 4 दिनों के छठ पर्व महोत्सव में व्रत रखकर व्रतधारी षष्ठी देवी या छठ मैया तथा भगवान सूर्य की उपासना करेंगे। इस पर्व पे छठ माता व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि छठ पूजा के 4 दिनों में क्या क्या करते हैं। पहले दिन नहाए खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन करना चाहिए। खरना, दूसरे दिन खरना अर्थात पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। तीसरे दिन, छठ के यह तीसरे दिन यानी षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया की विधिवत पूजा की जाती है। चौथे दिन, छठ के अंतिम दिन उषा अर्घ अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूरज को अर्घ देते हैं। छठ का पर्व भारतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सीता मैया ने छठ पूजा का अनुष्ठान किया था। तभी से छठ पूजा का पर्व मनाया जाने लगा है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। सूर्य देव जीवनदायिनी ऊर्जा के स्रोत हैं और हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। इस पर्व में व्रती सूर्य भगवान को उगते और अस्त होते हुए समय अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन इसका महत्व पूरे भारत में फैला हुआ है। सबसे पहले सुनेंगे सीता माता की पहली छठ की कथा। छठ पूजा के पौराणिक इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की मानी जाती है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करने का निर्णय लिया। सीता जी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पवित्र सरयू नदी के तट पर बैठकर छठ व्रत का संकल्प किया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और उनकी समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि यहीं से छठ पूजा की शुरुआत होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित छठ पूजा के संबंध में यह कथा मिलती है कि इस पर्व में छठी माता की पूजा की जाती है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तथा महारानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। इसी वक्त भगवान की मनसा कन्या देवसेना प्रकट हुई और उसने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। अतः राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करो। तब राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संपन्न हुई थी।
देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से छठ पूजन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके अलावा भी छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। छठ माता की एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरपुर नामक एक गांव था। अनन्या नामक एक भक्त रहती थी। वह भगवान सूर्य की पूजा किया करती थी। उसकी अटूट भक्ति से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित थे। अनन्या का पति अर्जुन एक मछुआरा था। वह बहुत दिन पहले समुद्र में मछली पकड़ने गया था। वह वहां एक तूफान में फंसकर डूब गया। अनन्या बहुत उदास रहने लगी थी। उसके जीवन में केवल भक्ति ही बची थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन अवश्य ही अर्जुन वापस आएंगे। इसी बीच छठ पूजा का पर्व आने वाला था। सभी गांव के निवासी धूमधाम से छठ का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव उत्सव से भरा हुआ था, लेकिन अनन्या बहुत उदास थी। उसने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अनन्या पूरे विधि विधान के साथ अपने घर का शुद्धिकरण किया और छठ पूजा के लिए गंगा किनारे पहुंच गई। अनन्या ने पूजा शुरू की, एक आत्मविश्वास के साथ उसकी उसे फल मिल जाएगा। संध्या के समय वह पानी में खड़े होकर छठ पूजा के गीत गाने लगी। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। सुबह जब अनन्या अपना व्रत पूर्ण कर सूर्य को अर्घ देने जा रही थी, तभी उसे गंगा नदी से एक धुंधली सी नाव की छवि दिखाई दी। जैसे जैसे वह नाव उसके समीप आ जा रही थी, उसने देखा कि उसमें अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर अनन्या की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह अर्जुन को देखकर रोने लगी। उस समय गंगा के किनारे पूरे गांव के निवासी उत्साह से भर गए। अनन्या ने अर्जुन के साथ पूजा कर छठ मैया का आशीर्वाद लिया। इस तरह अनन्या की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर छठ मैया ने उसके पति के प्राण उसको वापस दे दिए। हे छठ माता, जैसे आपने उस अनन्या को उसके पति के प्राण दिए हैं, वैसे ही सबके प्राणों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। छठ माता की अगली कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक बुढ़िया, उसका बेटा और बहू रहते थे। बुढ़िया छठी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास न करती थी। एक बार जब बुढ़िया अम्मा छठी मैया की पूजा करने की तैयारी कर रही थी, बुढ़िया मैया का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजा के लिए सामग्री ले आ रहा था। तो वह सब देखकर बहू हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। आप अब तक अंधविश्वास में पड़ी हो। पढ़ी लिखी बहू के वचनों को सुनकर बुढ़िया को कोई असर न हुआ और बुढ़िया माता अपनी पूजा की तैयारी में ही लगी रही। छठ पूजा करने को बुढ़िया माँ तैयार हुई, पर बहू बोली, यह सब बेकार है। माँ, इस उम्र में 3 दिन भूखी कैसे रहोगी, बीमार हो जाओगी। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी। अरे बहू, शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं हो रही थी, तो मैंने यही छठ व्रत किया था। छठ मैया ने मुझे पुत्र दिया है। यह अंधविश्वास नहीं है। माता का तो कन कन में निवास है। तू भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत रख, तेरे भी गोद हरी भरी हो जाएगी। पर वह ना मानी। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, माँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। दिन रात मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। मुझे सुंदर पति मिला है। मुझे किस चीज की कमी है जो मैं छठ माता का व्रत करूं। माँ की कर्म का प्रधान है। सासू माँ बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ की लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, छठ माता की बुराई करती जा रही थी। उसका पति आया, उसने भी अपने पति को बहुत समझाया, पर वह ना मानी। सीधे सीधे बोली,
मुझे नहीं करना है व्रत। पति भी उसे समझाते हुए थक गया। आखिर बोला, जो तुझे करना है करो। मैं तो अब घाट माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को आकर वहाँ छठ माता के चरण कमल में सिर झुकाकर पूजा कर सके। उसका बेटा हाथ में कुन्ना लिए नदी तट पर चला गया। छठ माता की पूजा के लिए घाट सजाने लगता है, पूजा की तैयारी करता है। आम की लकड़ी जलाकर छठ का पर्व दोनों माँ बेटे मनाते हैं। घाट माता के लिए ढकवा बना रहे थे। बेटे ने माँ की पूरी सहायता की। बड़ी माँ के बेटे ने गाय के गोबर से घर को लीप दिया। इसी बीच उसकी पत्नी वहां से निकल रही थी। बोली, पता नहीं कौन सा त्योहार है जो सारे घर को गोबर से लीप दिया, सारा घर गोबर से भर दिया। चारों तरफ गोबर की बदबू आ रही है। बूढ़ी मैया समझाती है, तुझे नहीं पता है, तू जो गोबर की दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से रसायन पाए जाते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब बहू झुंझलाकर बूढ़ी मैया से बोली, पहले तो आम की लकड़ी पर ढकवा बनाया, अब सारे घर को गोबर से लीप दिया। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माँ से झगड़ा मत करो, तैयार हो जाओ, घाट माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजा बजने वाले दरवाजे पर बुलाकर चल दिए। बहू तो इन सब से कोई रुचि न रखती थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया। आखिर बहू घाट की माता के घाट पर तो चली जाती है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पूजा की बजाय वह मेला घूमने लगती है। उसका पति वहां न पाकर उसे ढूंढने लगता है। पति उसे देखता है और बोलता है, यहाँ तक तो आ ही गई हो, तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तो मेले में घूमूंगी और पीऊंगी, खाऊंगी, मुझे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। शर्मिंदा पति वहां से चला जाता है और घाट के पास जाता है। जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते हुए डूब जाता है और चीखें मारता है, पर किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। किसी को नहीं पता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे बूढ़ी अम्मा को पता लगता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया, वह छठ माता से बोली, माँ, मैं भी एक माँ हूँ और तू भी एक माँ है। कैसी माँ है जो एक माँ का उसका बेटा छीन ले रही है? जब मैं शादी होके आई थी, तब से मैं तेरी पूजा करती आ रही हूँ। बोलो माँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है? मैं तो छठ घाट के लिए तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दे। यह तेरी बूढ़ी माई भक्त इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे देगी। मेले में आए सभी लोगों के लिए छठ घाट पर ना जाएं, ऐसी घोषणा होने लगी और वहां कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया है। पानी में आगे बढ़ने पर खतरा होने की संभावना है। तब बहू बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंधविश्वास में ना पड़ो। आज मेरे पति मुझे छोड़ गया है और वह सासू माँ को बुरा भला बोलती है, फिर छठ माता को कोसने लगती है। सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। मन ही मन छठ मैया को पुकारते हैं, हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुनो। छठ माता अपने भक्तों को उदास नहीं छोड़ती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही बूढ़ी माँ पानी में कूदने लगी, नदी से लहर उठती हुई दिखती है और लहर किनारे की तरफ आती है और बूढ़ी माई का बेटा उस लहर के साथ बाहर निकल आता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ भी खुश हो जाती है, खुशी में आंसू रोक ना पाती है। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठ माता ने बूढ़ी मैया की बहू से कहा, मैं अपने बच्चों को अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ।
इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठ मैया अंतर्ध्यान हो गईं। ऊंट पर मौजूद सभी लोगों ने छठ माता के नाम के जय जयकार लगाए। बोलिए छठ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।